इतिहास की किताबों से अकबर का योगदान गायब, केवल तानाशाह और कातिल बताया, जस्टिस रोहिंटन नरीमन भड़के। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने इतिहास की किताबों में बदलाव पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की किताब देखकर हैरान रह गया जिसमें अकबर को केवल तानाशाह और कातिल बताया गया, जबकि उनके योगदान का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत इस पर विशेषज्ञ पैनल बना सकती है और आम लोग भी ऐसे मामलों में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार, जेएनजी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपको क्यों बर्दाश्त करे। राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी रोकने और संविधान बचाने में जेएनजी युवाओं की अहम भूमिका होगी। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया कि अगर जेएनजी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो वो आपको क्यों सहन करेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि युवा अब बदलाव चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे पर संजय रावत की टिप्पणी से मचा बवाल, कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। शिवसेना सांसद संजय रावत द्वारा आनंद दिघे को लेकर कथित विवादित बयान देने पर बवाल मच गया। दिघे जिन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है, उनकी स्मृति में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और रावत का पुतला फूका। रावत ने विज्ञापन में बाल ठाकरे की छोटी तस्वीर और दिघे की बड़ी तस्वीर पर सवाल उठाए थे। इससे शिवसेना कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क गया। मानसून विदाई से पहले दिखा रहा ताकत, पूर्वी भारत और हिमालयी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आईएमडी ने पूर्वी भारत और हिमालय राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और अंडमान निकोबार में 20 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विदाई से पहले मानसून आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ अपना असर दिखा रहा है। डी राजा के बाद सीपीआई की कमान किसके हाथ, चंडीगढ़ अधिवेशन में नए नेतृत्व पर होगा फैसला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महासचिव डी राजा 75 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे नए नेता की तलाश शुरू हो गई है। अगले हफ्ते चंडीगढ़ में होने वाले 25वें अधिवेशन में यह मुद्दा मुख्य रहेगा। केंद्रीय सचिवालय में के नारायण, नागेंद्र नाथ ओझा और एनी राजा समेत कई नाम रेस में बताए जा रहे हैं। नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए फिर चली कानूनी चाल, ब्रिटेन की अदालत ने दी राहत। पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी एक बार फिर प्रत्यर्पण से बचने की कोशिशों में जुट गया है। उसने ब्रिटेन की अदालत में अर्जी देकर दावा किया कि भारत लाए जाने पर उसे एजेंसियों द्वारा यातना झेलनी पड़ सकती है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार कर भारत सरकार से जवाब मांगा है। इससे भारत की कोशिशों का झटका लग सकता है और लंबी कानूनी लड़ाई की संभावना बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हमले से सहमत दिखे तुषार मेहता और कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट में साथ बोले। सुप्रीम कोर्ट में अक्सर एक दूसरे से भिड़ने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर एक सुर में बोले। यह मामला सीजेआई बीआर गवई की भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी पर आई प्रतिक्रियाओं से जुड़ा था। दोनों ने माना कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रचार और हमले गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने भी कहा कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए थी। सैम पित्रोदा बोले, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिल्कुल घर जैसा लगा, पड़ोसी प्रथम नीति की वकालत। कांग्रेस नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें वहां बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने वाली विदेश नीति की वकालत की और कहा कि सभी छोटे देश मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और भारत को उनकी मदद करनी चाहिए। उनका बयान भारत पाक रिश्तों में तनावपूर्ण हालात के बीच आया है। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट भी वापस ली, भारत ईरान प्रोजेक्ट पर बड़ा असर संभव। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट भी वापस ली, भारत ईरान प्रोजेक्ट पर बड़ा असर संभव। भारत को अमेरिका से एक और झटका लगा है। विदेश विभाग ने घोषणा की कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में दी गई 2018 की छूट को रद्द किया जा रहा है। इसका सीधा असर भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। भारत इस टर्मिनल के विकास में अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन अमेरिकी कदम से आर्थिक और रणनीतिक दोनों चुनौतियां बढ़ेंगी। यह फैसला पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और जटिल बना सकता है। भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी से विवादों में घिरे सीजेआई गवई, बयान वापस लेने की मांग तेज। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति की पुनर्स्थापना संबंधी याचिका खारिज करते समय दिए गए बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करिए। इस टिप्पणी को वकीलों के एक वर्ग ने असंवेदनशील बताया और उनसे बयान वापस लेने की मांग की है। अदालत ने याचिका को केवल प्रचार के लिए दायर माना था।